जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आ गए एक नई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं हिमालय के प्रमुख हिमनद। हिमालय की प्रमुख हिमनद। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हिमनद क्या होता है। तो देखिए, हम आपको बता दें, अगर आप हिमनद की डेफिनेशन की बात करें, हिमनद देखिए, हिम का मतलब होता है बर्फ और नद का मतलब कह सकते हैं आप एक बड़ा सा क्षेत्र, या नद का मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो नाद होता है, नाद नाद जिसमें गांव में लोग पानी वगैरह इकट्ठा करने के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात एक ऐसा बर्फ का बड़ा सा नाद जिसमें बहुत सारी बर्फ जमी हो, जिसके कारण से वो ऊपर से सपाट हो गया हो। हम कह सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ों से, बड़े बड़े पहाड़ों से बीच में घिरा हुआ वह क्षेत्र जो बर्फ से लबालब भरा हो, उसे कहते हैं हिमनद। देखिए, इसमें अगर हम हिमनद की बात करें तो सबसे पहला भारत का सबसे ऊंचा हिमनद है सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी हाइट की अगर हम बात करें तो लगभग इसके अगर हम विस्तार की, क्षेत्रफल के विस्तार की बात करें तो ये 76 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है, जो स्थित है काराकोरम श्रेणी हिमालय में। देखिए, ये वही सियाचिन है जिसमें सन 1984 में भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिलाई थी, इसी सियाचिन के युद्ध में। देखिए, चलिए आगे नेक्स्ट अगली अगर हम बात करें तो अगला है हिस्पर। यह टोटल 61 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यह भी काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। इसके बाद आता है बियाफो, यह 62 किलोमीटर में फैला हुआ है, यह भी काराकोरम श्रेणी हिमालय का हिस्सा है। अगली है बाल्टोरो। बाल्टोरो रेंज भी 58 किलोमीटर में फैली हुई है, यह भी काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। अगला है बातुरा, यह भी 58 किलोमीटर में फैला हुआ है और काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। अगली बात करें तो चोमालुंगमा 50 किलोमीटर फैला हुआ है, यह भी काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। अगला है खुर्दोपिन, जो 41 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो किसका हिस्सा है, काराकोरम। देखिए, खुर्दोपिन जो है इसका भी विस्तार, या ये खुर्दोपिन जो रेंज है वो 41 किलोमीटर में फैली हुई है तथा काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट अगली बात करें तो अगला है रीमो हिमनद, जो कि 40 किलोमीटर में फैला हुआ है और यह भी किसका हिस्सा है, काराकोरम श्रेणी का। अगला है पुनमाह, अगला है पुनमाह जो कि 27 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यह भी किसका हिस्सा है, तो काराकोरम श्रेणी का। देखिए, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सा आता है रूपल। देखिए, रूपल जो हिमनद है वो 16 किलोमीटर में फैला हुआ है, यह वृद्ध हिमालय का हिस्सा है तथा वर्तमान पीओके में स्थित है, अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे आप कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, अर्थात एक ऐसा भारत का क्षेत्र जिसे पाकिस्तान ने कह सकते हैं कि एक ऐसे फिलहाल हम लोगों ने दे रखा है, इस वजह से उसने उस पर अधिकार कर रखा है। एक्चुअल हम जब चाहें तब उसको ले सकते हैं। भारत के अंदर आज भी इतनी क्षमता है कि वो जिस दिन चाहेगी उस दिन अपने पीओके को ले सकती है। जैसे देखिए, अगर हम कुछ लोगों की बात करें तो उनका मानना यह है, देखिए उनसे सन 1971 में बांग्लादेश चला गया, फिर उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ कश्मीर चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर चाहिए। जैसे कहते हैं कि कश्मीर की चाह में जिंदगी पाकिस्तान हो गई, कश्मीर की चाह में जिंदगी पाकिस्तान हो गई, हम कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे, खुद की जमीन कब्रिस्तान हो गई। ये उनका कहना है, उनको उनकी सारी जमीन चली जाए, उनको सिर्फ कश्मीर चाहिए, जो उनको कभी मिल नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट अगली हम बात करें। देखिए, इसमें हम टोटल जितने भी प्रमुख हिमनद हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर इससे भी कहीं पर आपको जबरदस्ती चीजें ज्यादा बताई जा रही हैं तो इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपके सामने सिर्फ खुद को एक अच्छा साबित करने का प्रयास हो रहा है, आपका समय बर्बाद किया जा रहा है।
अगर देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण, यही से अगर क्वेश्चन हिमनद के बारे में आता है तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, तथा एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारे अंदर एक ऊर्जा आ सके, हमें लगे कि हाँ एक्चुअल में हमारा पढ़ाना आपकी समझ में आ रहा है। तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके साथी भी इस वीडियो के माध्यम से एक बेहतरीन तैयारी कर सकें, हमारे साथ जुड़ सकें, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। और हमारा एक जो चैनल के साथ एक परिवार है जिसमें हम हैं, आप लोग हैं, सभी एक लगन व मेहनत के साथ तैयारी करके हम सभी आप जो है वर्दी पा सकें, और जब आप सफल होंगे तो हम ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। तब तक के लिए आप नेक्स्ट आगे चलिए देखते हैं। देखिए अगले की अगर हम बात करें जम्मू की बात करें, जम्मू हिमनद 26 किलोमीटर में फैला हुआ है और यह कंचनजंगा का हिस्सा है। अगर हम कंचनजंगा चोटी की बात करें तो यह भारत में सबसे ऊंची चोटी है जो वर्तमान सिक्किम राज्य में स्थित है, तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गार्डवेन ऑस्टिन है जो पीओके में स्थित है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत में सबसे ऊंची चोटी है। जब आप लोग अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे तब आप पीओके लेकर आएंगे, हो सकता है उससे पहले भारत में ऐसे क्रांतिकारी आज भी मौजूद हैं जो तब तक पीओके ला चुके हों, तब हम K2 जो चोटी है गार्डवेन ऑस्टिन, उसे हम कह सकेंगे कि यह भारत में सबसे ऊंची चोटी है। और फिर से एक नया भारत होगा, एक न्यू इंडिया होगा, एक ग्रेट इंडिया होगा, एक महान भारत होगा जिसमें देखा जाए तो फिर से जैसा पहले अखंड भारत था वैसा एक नए अखंड भारत का निर्माण होगा, जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, जिसकी जिम्मेदारी हम समस्त 142 करोड़ हिंदुस्तानियों के कंधों पर है, जिन्हें यह निर्धारित करना है कि हमारा जो भारत आज से कई वर्ष पहले जो अखंड भारत था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो अखंड भारत था, जब हमारा राज अफगानिस्तान तक हुआ करता था, या हम बात करें उस अशोक के समय जो हमारा अखंड भारत हुआ करता था, ऐसा ही अखंड भारत फिर से बनाना है। हम सब 142 करोड़ जनता को फिर से एक नए अखंड भारत का निर्माण करना है जिसका नाम होगा द ग्रेट इंडिया। देखिए चलिए आगे नेक्स्ट अगली अगर हम बात करें तो अगला है सोना पानी। ये बहुत पूछा जा रहा है वर्तमान में, अगर हम बात करें तो एग्जाम में जम्मू और सोना पानी से बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं। यह 11 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है जो कि कश्मीर में है। अगला है गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा नदी निकलती है, यह 30 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है जो कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट अगली अगर हम बात करें मिलाम की तो यह 19 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यह भी कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट अगला है चौराबाड़ी जो 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह भी उत्तराखंड में है। चलिए देखिए हम इतना ही कहेंगे क्लास को समाप्त करते हुए कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और आपको इतिहास बदलना है तो आपको लगातार उन रातों से लड़ना होगा, उन नींद से लड़ना होगा। जिस समय आज आप नींद त्यागते हो तो कभी जाकर आपकी सफलता में कामयाबी की राह बनेगी। इसलिए आप आज के समय पर नींद चैन सब त्याग दो, सिर्फ मंजिल की तरफ चलो, सिर्फ मंजिल की तरफ ध्यान दो, क्योंकि कहते हैं कि जिन्हें आसमान में उड़ना होता है उनकी नजर सिर्फ मंजिल पर होती है। कौओं के टकटकाने से कभी बाज रुका नहीं करते, इसलिए आपको हमेशा से बाज की रफ्तार से उड़िए, क्योंकि नीचे जितने भी कौए टकटकाते रहें वो आपकी राह, आपका रास्ता नहीं रोक सकें। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।